नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू बड़े फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जिस तरह अब मोदी से नाराजगी दिखा रहे हैं और मोदी से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि यूं कहें अगर कि प्रधानमंत्री मोदी से हर कोई अब पीछा छुड़ाना चाहता है। जब से सी वोटर का सर्वे आया कि 86.8% जनता एनडीए गठबंधन के जो वोटर हैं वह नाराज हो गए हैं और वह सरकार बदलना चाहते हैं। और राम मंदिर में दान लूट को लेकर के यह सर्वे आया था कि सरकार से नाराजगी का, तो यह चीजें आई रिपोर्ट के अंदर कि इतनी जनता नाराज हो गई और यह मानती है कि जो एक धार्मिक स्थल पर चोरी कर सकता है, लूट मचा सकता है, वह कुछ भी कर सकता है। देश को कितना लूट रहा हो सोचना लाजमी है, सोचेंगे भी और करते भी है वही है, लूट खसोटी मचा रहे बस, और कुछ तो है नहीं। दूसरी तरफ मोदी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर जम के बगावत है, उस पर भी सरकार घिर रही है। तीसरा, आरएसएस मोदी को कभी भी हटा सकता है, एक दूसरे पर कब्जा करने की होड़ चल रही है। मोदी सोच रहे हैं कि आरएसएस पर कब्जा कर ले कि इनके लिए कोई चुनौती नहीं रहेगी, और आरएसएस सोचता है कि इनके ऊपर ब्रेक लगा ले ताकि आरएसएस का वजूद बच जाए। दोनों में टकराव, और इस टकराव का अंत सत्ता गवा करके नरेंद्र मोदी को चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि आरएसएस के साथ 136 सांसद हैं और वह 136 सांसद नाराज मोदी से, और मोदी को अब देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब चंद्रबाबू नायडू के राहुल गांधी के संपर्क में आते ही यह सरकार जिस तरह से चल रही है, और चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में आकर के जो सरकार को चुनौती दे रहे, संदेश दे रहे हैं कि देखो आप, हमने विकल्प तलाश लिया है अपना, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि 136 सांसद आपके खिलाफ हैं। यानी कि चंद्रबाबू नायडू ने संदेश यह दे दिया और आरएसएस ने यह संदेश दे दिया कि 136 सांसद आपके खिलाफ हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार फिर तो बहुत बड़े संकट में है। इससे दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि चुनाव असंवैधानिक हो रहे हैं और सरकार मौजूदा असंवैधानिक है। भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से चुनाव जीती है। यह कोई और नहीं, संयुक्त राष्ट्र का यह रिपोर्ट है, यूएन का, जो नोटिस भी जारी चुनाव आयोग और सरकार को हो गया, लेकिन गोदी मीडिया ने छिपा दिया। 60 दिन का वक्त था, वह वक्त पूरा हो गया तो एक्शन शुरू हो गया है, और अभी भी गोदी मीडिया पूरी तरह से छिपाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बहुत तरह के बैंड लग सकते हैं, रोक लग सकता है भारत के ऊपर, जिसकी कीमत इस देश की जनता को चुकानी पड़ सकती है। नरेंद्र मोदी अब इस देश के लिए एक भयावह व्यक्ति हो गए हैं। इनके ऊपर भरोसा नहीं है किसी को, और ना ही अब भरोसा जमेगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू है, और सरकार कब गिर जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, यह तय हो चुका है। जब यह तय हो चुका तो राहुल गांधी जिस तरह से विपक्ष को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में 20 जुलाई से जब पार्लियामेंट सेशन होगा तो राहुल गांधी के लिए भी चुनौती होगा, क्या वह पूरे विपक्ष को एकजुट रख पाते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन अलग थलग है, अलग अलग राह लोग अपना रहे हैं, सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। ऐसे में यह चुनौती भी है, लेकिन नरेंद्र मोदी 3 बिल के जरिए इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन, डिलिमिटेशन और मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने के कानून को लेकर, जिसको लेकर के इन्हीं के गठबंधन में अब दरार पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू का रूठना इसी तरफ संकेत कर रहा है। अब इन सबके बीच नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती राम मंदिर का मुद्दा और बढ़ गया है। एसआईटी की रिपोर्ट को बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, और बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है तो लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है कि जब वह आम जनता की प्रॉपर्टी है तो बंद लिफाफे में क्यों। यानी कि आरएसएस और भाजपा के लोगों ने मिल बांट करके खाया और हड़पा है। चंपत राय का इस्तीफा हो जाने के बाद भी
चंपत राय ने इस्तीफा में क्या लिखा किसी को पता नहीं, इस्तीफा किसको दिया पता नहीं, स्वीकार किसने किया पता नहीं, लेकिन उसके बावजूद चंपत राय वहां बने हुए हैं। यानी कि चोरी के सबूत को मिटाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरह से भूपेंद्र यादव जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे, बहुत अमित शाह के बड़ी खास, मोदी के बहुत खास थे, उनके मंत्रालय के अंदर जो अधिकारी थे सेक्रेटरी रैंक के, सबको एक साथ हटा दिया गया या सब एक साथ सरकार को छोड़ के चले गए, यह एक सवाल है। अगर वह लोग छोड़ के चले गए तो सरकार के अंदर कुछ तो कमियां हैं और सरकार कुछ गलत तो जरूर कराना चाह रही थी, या सरकार ने हटा दिया तो भी यह साबित होता है कि सरकार के अंदर कुछ गलत चल रहा था, वह सरकार के लिए घातक हो सकते थे, इसलिए हटा दिया गया। यह सरकार सवालों में घिरी हुई है। ऐसे में सरकार चल पाना मुश्किल है और चुनाव आयोग युवाओं को वोटर लिस्ट से हटाने का एक नायाब तरीका निकाला है कि जिसके माँ बाप का नाम 2003 या 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है, उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं चलेगा। अब इससे करोड़ों लोग हट जाएंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को लेकर इस्तीफे के लिए इतना कुछ जंतर मंतर पर चल रहा है और पूरे देश में कांग्रेस 2-2.5 महीनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, आंदोलन कर रही है और जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक भी बैठे हुए हैं। अब ऐसे में यह भी मुद्दा अगर आ गया तो बच्चों को तो नौकरी नहीं मिलेगी, वही एग्जाम दे करके क्या करेंगे, फार्म भर के क्या करेंगे। और सरकार यही चाहती है कि किसी को रोजगार न मिले, अनपढ़ लोग रहे इस देश के अंदर और इसके कहने पर चले। तो ऐसे में सड़कें और भरेंगी और जब सड़कें भरेंगी, आम जनता आएगी सड़क पर तो लोगों का गुस्सा फूटेगा। एसआईआर के तहत जिसका नाम कटा था, अभी तक तो वह अपने को लेकर के और बच्चे के भविष्य के लिए सोच रहे थे, और जब अब उनके वजह से बच्चे का भविष्य भी खत्म होगा तो गुस्सा फूटेगा, तो बाप बेटा दोनों सड़क पर आएंगे। यानी जहां एक व्यक्ति आने वाला था वहां 2 व्यक्ति आएगा, 4 व्यक्ति आएगा, 10 व्यक्ति आएगा। तो इस सरकार को झेलना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। राहुल गांधी यह बात लगातार समझा रहे थे। विदेश दौरे पर भी उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा था कि देश में किरोसिन छिड़क दिया गया है, एक तीली मारने की जरूरत है, भभक जाएगा। इस वक्त वह तीली मार दी गई है और पूरे देश की जनता त्राहिमाम कर रही है और सड़कों पर है। बड़ी दुर्भाग्य है कि एक ऐसी सरकार है जिसे देश की जनता से कोई सरोकार नहीं है। हिंदू मुस्लिम की बात करती है, मंदिर मस्जिद की बात करती है और लूट खसोट पाट की बात करती है, रील बनाने की बात करती है, लेकिन 2047 के सपने तो दिखाती है लेकिन रोजगार छीन लेती है। कैसा विकसित देश बनाना चाहती है यह सरकार। ऐसे में नीतीश कुमार जो नए मोदी सरकार के एक अहम हिस्सा है, चंद्रबाबू नायडू एक अहम हिस्सा है। नीतीश कुमार 85 विधायकों का समर्थन बिहार में दे रहे हैं, 12 सांसदों का समर्थन दिल्ली में दे रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू 16 सांसदों का समर्थन दे रहे हैं, पवन कल्याण 2 का दे रहे हैं, 30 सांसद दे रहे हैं। लेकिन यह लोग भी सरकार का से सवाल नहीं किए, समर्थन देते गए, जबकि चाहे होते तो सरकार एक झटके में गिर जाती। कसूरवार उतने ही यह नीतीश नायडू भी हैं जितना नरेंद्र मोदी है, क्योंकि इन लोगों के सह पर ही सरकार चली और लगातार सरकार तानाशाह चली। ऐसे में आम जनता को कीमत चुकानी पड़ रही है। इस देश के सबसे बड़े गुनहगारों में आने वाले इतिहास में अगर पन्नों में दर्ज होगा तो वह नीतीश नायडू का नाम होगा। ऐसे में राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, कितनी सफलता मिलेगी ये वक्त बताएगा, लेकिन राहुल गांधी को एक बड़ी सफलता तो मिली है, आम जनता को जगा दिया उन्होंने। जो काम इंडिया गठबंधन को मिलकर करना चाहिए था वह काम राहुल गांधी ने अकेला कर दिया और इस सरकार के नाक में दम कर दिया गया। 20 जुलाई से होने वाला पार्लियामेंट सेशन इस सरकार के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण होगा। पार्लियामेंट सेशन 1 महीने से अधिक चलेगा, उसमें क्या होता है और 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी अपने भाषण में क्या कहते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि यही इस देश की दशा और दिशा को तय करने वाला वक्त होगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।